मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। दोपहर 2 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे हरिद्वार। शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश में आज से निकालेगी यात्रा। महिला अपराधियों को लेकर निकाली जाएगी यात्रा। देवप्रयाग से शुरू होगी यात्रा। तीर्थयात्रियों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही 46 लाख से अधिक पहुंचा आंकड़ा। 2022 में सर्वाधिक 46,27,000 यात्रियों ने किए दर्शन। विद्यालय शिक्षा की आज होगी बैठक। निजी विद्यालय में बोर्डिंग स्कूल को विकसित करने पर होगी चर्चा। सर्विस सेक्टर पॉलिसी में 25% की कैपिटल सब्सिडी देने पर होगी चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर चारधाम यात्रा में इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपको बता दें, नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। तीर्थयात्रियों की संख्या ने बनाया है नया रिकॉर्ड। 46 लाख से अधिक पहुंचा है आंकड़ा। 2022 में सर्वाधिक 46,27,000 यात्रियों ने किए हैं दर्शन, जो खुद में एक नया रिकॉर्ड है। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा में इस बार एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। तीर्थयात्रियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 46 लाख से अधिक का आंकड़ा पहुंचा है श्रद्धालुओं का। 2022 में सर्वाधिक 46,27,000 यात्रियों ने किए थे दर्शन। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार जिस तरह से पर्यटन को और साथ ही साथ तीर्थ यात्राओं को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसके बाद लगातार उसका असर भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की कोशिशें सफल साबित हो रही हैं। चारधाम यात्रा में इस बार एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। तीर्थयात्रियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 46 लाख से अधिक पहुंचा है आंकड़ा। 2022 में सर्वाधिक 46,27,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे। तो एक नया रिकॉर्ड इस साल स्थापित हुआ है। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। तीर्थयात्रियों की संख्या ने बनाया है नया रिकॉर्ड। देवभूमि उत्तराखंड जहां न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी पर्यटक पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, और तीर्थ यात्रा में इस बार नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। 46 लाख से अधिक पहुंचा है आंकड़ा। 2022 में सर्वाधिक 46,27,000 यात्रियों ने किए थे दर्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, तीर्थ यात्रियों ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। चारधाम यात्रा में इस बार एक नया रिकॉर्ड बना है पिछले साल के मुकाबले। क्या कुछ खास रहा इस रिकॉर्ड में? जी बिल्कुल, इसे देखिए, जिस तरीके से चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा जो है इस बार काफी अच्छी जो है यहाँ पर रही है, और चुनौतीपूर्ण भी जो है इस दौरान यहाँ पर रही है। क्योंकि अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम लगातार जो है चारधाम यात्रा के दौरान रुकावट बनता हुआ नजर आया। इस दौरान जिस तरीके से भूस्खलन की जो समस्याएं थी, घटनाएं थी, वो भी जो है सामने आ रही थी। तो ऐसे में जो है यहाँ पर सरकार भी पूरी तरीके से जो है अलर्ट मोड पर थी, और तमाम जो प्रयास थे वो यात्रा को सफल करने के लिए जो है यहाँ पर यात्रियों के लिए धामी सरकार द्वारा किए गए थे। तो वहीं अब अगर इस आंकड़े की बात की जाए तो जो आंकड़ा है पिछले वर्ष की अगर बात करें तो जो पिछले वर्ष का जो आंकड़ा था वो लगभग 47,27,000 का था, और इस बार की अगर बात की जाए तो 47,48,000 का जो आंकड़ा है इस बार जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं का पहुंच चुका है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, लोगों में कितना उत्साह है, और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं उत्तराखंड की सरकार लगातार प्रयासरत रहती है कि किस तरह से श्रद्धालुओं को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, किस तरह से निवेश इस क्षेत्र में बढ़ाया जाए, और उसका कहीं ना कहीं अब सफल परिणाम देखने को मिल रहा है।
जी सर, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा में लगातार जो है जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और बड़ी संख्या जो है श्रद्धालुओं की इस दौरान देखी जाती है, तो ऐसे में लगातार जो सरकार है, सरकार का प्रयास यही रहता है कि हर संभव मदद जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिले और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो है श्रद्धालुओं को ना हो, इसके लिए जो है सरकार लगातार जो है यहाँ पर प्रयास करती रहती है। और वहीं अगर यहाँ पर इस दौरान अगर बात की जाए जो पर्यटक पहुंचते हैं, पर्यटकों के लिए लगातार जो है सरकार यहाँ पर हर तरह से जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मुहैया कराती रही है। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं उत्तराखंड राज्य को कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मौसम खराब होता है, कई तरह के पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो भावना है, जो श्रद्धा है, उसमें कमी नहीं आई आज तक। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो जो चारधाम यात्रा है वो हर वर्ष जो है उत्तराखंड में चलती है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचते हैं चारधाम यात्रा में जो है दर्शन करने के लिए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो लोग यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनके लिए हेली सेवाओं की जो यहाँ पर अपनी तरफ से जो व्यवस्था है उत्तराखंड सरकार करती है और काफी अच्छा जो है इस दौरान जो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती है। तो वहीं अगर मौसम की बात की जाए तो इस बार मौसम भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा, जिसके चलते जो है कई बार यात्रा को रोकना भी पड़ा, लेकिन धामी सरकार लगातार जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर प्रयासरत रही है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो है श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान ना आए। और अगर वो यहाँ पर यात्रा के लिए निकलते हैं तो मौसम देखकर ही, मौसम का चार्ट देख करके, हाल जानकर ही जो है श्रद्धालु जो है यहाँ पर यात्रा के लिए आए। जी जी बिल्कुल विनय, तो माना जाए कि जो सरकार के प्रयास थे वो सफल साबित हो रहे हैं। देवभूमि में इसी तरह से श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार बना हुआ है, उत्साह लोगों का हर साल बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने प्रदेश में गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाने के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 6 सप्ताह में जवाब मांगा। बता दें कि अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड में गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। सभा के स्कूलों में दौरे पर रहा, जिसपे मैंने पाया कि हमारे क्षेत्रीय स्कूलों में जो शिक्षा है वो हमारे बच्चों को उनके अधिकार के अनुसार अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पे टीचर्स ना होना, पीने का पानी ना होना, स्कूल में इंटरनेट ना होना या अन्य जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं जो बच्चों के मौलिक अधिकार हैं वो ना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पाया। इसके एवज में मुझे जब लगातार अपने क्षेत्र के प्रशासन से निवेदन करने पर, पत्राचार करने पर भी कोई समाधान नजर नहीं आया, हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा और मैंने एक जनहित याचिका दायर की। मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जनहित याचिका में जो चीफ जस्टिस की बेंच पे लगी, उनके द्वारा सरकार को अगले 6 हफ्ते के अंदर इस मामले पे जवाब दाखिल करने को कहा। नई दिल्ली में आयोजित रोड शो के दौरान राज्य को 19,385 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार और कई कंपनियों के अधिकारियों ने निवेश प्रस्तावों के MOU साइन किए। रोड शो के दौरान राज्य को निवेश के जो प्रस्ताव मिले हैं उसमें JSW न्यू एनर्जी ने 15,000 करोड़ रुपए का करार किया है। इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल, DS ग्रुप फूड प्रोसेसिंग, ओबेरॉय ग्रुप, रेडिशन ग्रुप, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, SLMG कॉम्यूज, TWI, BSS के कुल 4,385 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बता दें कि अब तक धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के कर्टेन रेजर से अब तक करीब 47,000 करोड़ के निवेश के लिए करार कर चुकी है, जिसमें 20,000 करोड़ के निवेश करार लंदन में हुए हैं, जबकि 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों पर दिल्ली में मोहर लगी है। दिल्ली में रोड शो हुआ जिसमें लगभग विभिन्न उद्योग समूह के लोग और निवेश करने वाले समूह और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आज मिले हैं। लगभग 400 से अधिक की संख्या सभी मिलने वालों की थी, जिन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव निवेशों के यहाँ हमको प्राप्त हुए हैं और साथ में
19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज हमारे निवेश के करार हुए हैं उनमें GSW, DS ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में आज लोगों ने जो करार किए हैं और इसके अतिरिक्त हमको अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसका हम आकलन कर रहे हैं और जल्दी ही उनका आकलन करने के बाद उनसे भी हमारे करार होंगे और ये हमारे ठोस करार यहाँ पर हो रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का रुझान उत्तराखंड में निवेश के लिए बढ़ा है, निवेश करने वालों की संख्या भी बढ़ी है और अनेकों पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यमों से अब जब से लोगों की जानकारी में आया है कि हमने 30 के लगभग नई पॉलिसी हम लेकर आए हैं और बहुत सारी पॉलिसियों में हमने संशोधन किया है। गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री नरेंद्र नगर में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ FRI में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और 3 घंटे तक वो उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में भी मौजूद रहेंगे, जहां वो 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी, संगठन समेत तमाम नेताओं से चर्चा करेंगे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर जहां भाजपा उत्साहित दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि उनके दौरे से राज्य को क्या लाभ मिलेगा या अमित शाह का ये दौरा पहले दौरे की तरह हवाई साबित होगा। उत्तराखंड के लिए इस सौभाग्य के दिन है कि हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तराखंड पधार रहे हैं। उनका पहला कार्यक्रम नरेंद्र नगर में है, सेंट्रल काउंसिल जोनल की काउंसिल की बैठक वहां पर है। उसके बाद देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनकी दूसरी बैठक है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमको भी उनका मार्गदर्शन और पाथे मिलेगा। निश्चित रूप से उनका ये दौरा हम सब के लिए उत्साहजनक वातावरण तैयार कर रहा है और जिस तरह से वो इस राज्य के बारे में सोचते हैं, जिस राज्य के बारे में उनका जो लगाव है, निश्चित रूप से उसका लाभ हम सबको मिलने वाला है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दौरे से उत्तराखंड को क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा, राज्य में जो कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है उसको जो है पटरी पर लाने के लिए कोई दिशा निर्देश वो देंगे, या राज्य में जो डबल इंजन का वादा आपने जनता से किया था वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती में कब उतरेगा, कब विकास उत्तराखंड में धरातल पर दिखाई देगा, कब हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कब बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी इस मामले का भी संज्ञान लेंगे और प्रदेश सरकार को निर्देश देने का काम करेंगे। जिस न्याय की उम्मीद में उत्तराखंड की मातृ शक्ति 1 साल से आंदोलनरत है, शायद वो न्याय अब मिल जाए। खबर झबरेड़ा से है, जहां पर निजी लैब पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि मरीज ने स्थानीय चिकित्सक की सलाह पर एक निजी लैब में खून का सैंपल टेस्ट करवाया था, जिसमें पीड़ित की पत्नी की टेस्ट रिपोर्ट में TLC की मात्रा ज्यादा आई थी। वहीं शक होने पर पीड़ित ने तुरंत दूसरी लैब पर फिर उसी तारीख में अपनी पत्नी का टेस्ट करवाया तो TLC की मात्रा बेहद कम आई थी, जिसको लेकर पीड़ित ने लैब के फर्जीवाड़े की बात मीडिया के सामने कही। CMO ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मैंने ना बोल दिया भाई सैंपल ले लो, फोन कर लो, और उन्होंने क्या बोला इनको क्या नहीं बोला, ये अपने आप घटवाते हैं बढ़वाते हैं। रिपोर्ट में क्या घपला चल रहा है, घपला ही है। तो जो आज रिपोर्ट फिर आई उसमें आया 20,900 TLC बढ़ी हुई। हालांकि नॉर्मल TLC होती हैं 4,000 से लेकर मैक्सिमम 9-10 हज़ार तक। इन्होंने दिखाई 20,900। अगर TLC 20,900 होती तो शरीर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी, दिक्कत परेशानी होगी। मुझे नहीं, सभी को लूटा जा रहा है इस मामले में, सभी को। मुझे डाउट सिर्फ TLC को लेकर हुआ, इसलिए मैं दूसरी रिपोर्ट दूसरी लैब पर कराई। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारी रिपोर्ट में सैंपल मेरे पास रखा हुआ है, अभी भी इतनी आ रही है। इस सैंपल को आप क्रॉस मैच कहीं भी ले सकते हैं, सैंपल यही है, अवेलेबल है मेरे पास, और कहीं भी करा लो साहब। इतनी ही TLC है इसके अंदर मिला। तो काम है, मेरा काम तो है, मेरे काम पर टेस्ट की रिपोर्ट देने का है। उसके काम से बाकी डॉक्टर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या घटना है क्या बढ़ना है, उनको पता है। इस तरह की टीम हमारी रेगुलर जारी है, तो कोई इस तरह की लैब्स आ रही है, मेरे पे भी इन्फॉर्मेशन आई है वो, और उसकी जांच भी अपने स्तर से हम करा रहे हैं।
कि अगर इस तरह का है कि एक लैब कुछ दे रही है, दूसरी लैब, थोड़ा बहुत वेरिएशन सब में हो सकता है। वो लैब के डिपेंड करता है किस तरह के वो कंट्रोल यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना वेरिएशन ना हो कि उसका कोई लाभ उठाए, या कोई जो बीमार नहीं है उसे आप बीमार दिखा के और स्वस्थ को बीमार दिखाएं, वो एक अनुचित है। और उसके अगर इस तरह का बिल्कुल क्लियर कट हमें मिलेगा। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में प्रशासन ने धान खरीदी को लेकर क्षेत्र के सभी राइस मिल संचालकों और किसानों के साथ बैठक की, ताकि खरीद के समय किसानों की ओर से मिल संचालकों का आपसी सामंजस्य बना रहे। बैठक में क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान, उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल भी मौजूद रहे। साथ ही धान खरीदी को लेकर किसानों और राइस मिल संचालकों से बातचीत की गई। बता दें कि सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू की गई है, जिसमें जसपुर में इस बार धान खरीदी के 20 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। हमारा धान खरीद जो इस 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, उसी के बारे में जो राइस मिलर्स हैं और किसान यूनियन है, उनके साथ एक बैठक की गई। उनकी सबकी समस्या सुनी गई और जो भी उनकी समस्या हैं उसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी और ये तस्दीक किया जाएगा कि ये धान खरीद जो सत्र है ये निष्कंटक और सही तरीके से संपन्न हो सके। तो इसी बारे में इनके ये बैठक आयोजित की। आर्य समाज इंटर कॉलेज में काशीपुर खत्री सभा महिला विंग ने ऑल इंडिया खत्री सभा महिला विंग की अध्यक्षा डॉक्टर ईला मेहरोत्रा के नेतृत्व में स्कूली बच्चियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चियों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करते हुए स्वयं को स्वच्छ रखकर गंभीर बीमारियों से बचने की भी सलाह दी। डॉक्टर सोनल मेहरोत्रा ने बच्चियों को जागरूक करते हुए कहा कि माहवारी के समय कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से हेपेटाइटिस बी, सर्वाइकल कैंसर, योनि संक्रमण जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसका असर बच्चियों पर शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी लंबी उम्र तक परेशान कर सकता है। सबसे पहले तो ये बात है, आजकल की लड़की को बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए कि उसको मेंसेस हो रहा है और उसको एक अच्छे पैड की ज़रूरत है। एक अच्छे पैड की इसलिए ज़रूरत होती है कि अगर उसने गंदा कपड़ा इस्तेमाल करा घर का रखा हुआ तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, एक ख़ास तरीके के बैक्टीरिया जो डॉक्टर सोनल बताएंगी। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं और ब्लड जो होता है बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ होता है। तो बैक्टीरिया बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं और फिर सड़ांध आती है और फिर इन्फेक्शन हो जाता है जो कि ब्लड में चला जाता है। तो एक अच्छी पहल और बच्चों को विश्वास के साथ और बिना शर्म बिना झिझक के, ये हमारा एक रेगुलर मेंसेस है, कोई बाहर से कोई आई हुई चीज़ नहीं है, तो हमें क्यों इसमें शर्म आनी चाहिए। और बच्चों को खूब अच्छे पैड्स इस्तेमाल करने चाहिए, खूब सफाई से रहना चाहिए और सिर उठा करके जीना चाहिए। थाना थराली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना अध्यक्ष थराली देवेंद्र पंत के नेतृत्व में थराली पुलिस ने एक युवक को लगभग 1 किलो 11 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अध्यक्ष थराली ने ये कार्रवाई की है। युवक को न्यायालय में पेश किया गया है। बरामद माल की बाजार में कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे अवैध तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नशे की रोकथाम हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025। उसी को सार्थक करने में जनपद चमोली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी अनुक्रम में कल शाम चेकिंग के दौरान थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जिसके पास 1 किलो 11 ग्राम चरस बरामद हुई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो माल बरामद हुआ है उसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। और चूंकि बरामद माल के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अपराधी को न्यायालय पेश किया जाए। डिजिटल पूजा अर्चना के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनी श्री मंदिर कॉन्क्लेव का आयोजन कराने जा रही है। बता दें कि इंटरनेशनल डिजिटल मंदिर कनेक्ट के नाम से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें उत्तराखंड के कई नेता समेत बड़े साधु संत शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के आयोजकों ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी और बताया कि मोबाइल ऐप के जरिए बड़ी संख्या में लोग मंदिरों के न सिर्फ दर्शन कर सकते हैं बल्कि अपने धार्मिक अनुष्ठान भी करवा रहे हैं। कॉन्क्लेव में उत्तराखंड सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट मानस खंड मंदिर को ऐप पर डिजिटल रिलीज किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि भारत के सभी मंदिर जो कि हिस्टोरिकली और कल्चरली रेलेवेंट है, उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाए
जहां पे उन सब मंदिर अपने श्रद्धालुओं से डायरेक्टली जुड़ पाएं, वो सारे श्रद्धालु उस मंदिर का दैनिक दर्शन कर पाएं, सारी सेवाओं का लाभ उठा पाएं, सारी जानकारी प्राप्त कर पाएं। इससे होगा ये कि श्रद्धालु को जो आज नहीं मिल रहा है वो है जानकारी, और जो पंडित जी हैं वहाँ पे या फिर जो मंदिर का ट्रस्ट है उसके पास भी अनेक तरीके होंगे वो सारे हजारों करोड़ों श्रद्धालु जुड़ने के लिए, जो कि आज नहीं कर पा रहे हैं। हरिद्वार सिडकुल में ये आयोजन हो रहा है और आप सब इस आयोजन में आमंत्रित। पीएम मोदी के आगामी 12 अक्टूबर के प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे को देखते हुए पिथौरागढ़ में नैनी सैनी एयरपोर्ट से जनसभा स्थल एयरपोर्ट तक, स्टेडियम तक सड़क मार्ग से आने वाले रूटों पर किस तरह से जगह जगह भव्य स्वागत किया जाए, उसके लिए विधायक बिशन सिंह चुफाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलों का चयन किया गया। 20 स्थलों का चयन किया गया है। बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि यशस्वी पीएम के आगमन को लेकर क्षेत्र की जनता काफी उत्साहित है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।